हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं ना रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ सही नहीं है और मैं हॉस्पिटल भी गई थी और फिर मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो इसी वजह से यार आज भी सेहत थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे होगे स्टोरी का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कर देती हूँ रिकॉर्डिंग जितने टाइम का मुझसे बन पाएगा यार। आधे-आधे घंटे का पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो करूँगी ना। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन पर सैर कर रही थी, आपको पता है। और मैंने स्टोरी में अब तक आपको बताया था कि हमारा जो शिनचैन है और सुयेंग है, वो दोनों कैसे मिले थे और क्या सब हो रहा था। पास्ट का सीन चल रहा था ये, तो दिखाया जाता है। अभी ना हमारा जो शिनचैन है वो सुयेंग को किस कर रहा था, तो सुयेंग सोच रहा था कि ये अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है यूमी का, बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद ना वो शिनचैन को किस करने लगता है वो भी, और उसके बाद शिनचैन को बेड पर पटकता है, उसके ऊपर आता है और शिनचैन की तो टेम्परेरी हीट ही आ चुकी थी यार। तो हमारा जो शिनचैन है वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मुझे सिर्फ़ ये लगा था कि मैं इस पर्सन से मिलूँगा, इससे हेल्प माँगूँगा, लेकिन इस तरीके से उसके साथ ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन मॉम के लिए कुछ भी बोलता है, उसके बाद ना मतलब मन में ये सब सोच रहा था। और हमारा जो सुयैंग है ना, वो शिनचैन को किस कर रहा था, उसके नेक पर किसेस कर रहा था, हिक्कीज़ दे रहा था, बाइट कर रहा था। उसके बाद शिनचैन का जो शर्ट है ना, वो निकाल देता है, उसके निप्पल्स को ना अपने मुँह में लेता है, सक कर रहा था और बाइट भी कर रहा था। और उसकी बॉडी पर ना बहुत सारे हिक्कीज़ देता है। उसके बाद खुद का जो शर्ट है वो निकाल देता है और शिनचैन की बॉडी को ना अपनी बॉडी से रफ़ कर रहा था। उसके बाद वो अपने पैंट निकाल देता है, शिनचैन का भी, दोनों नेकेड। पर हमारा जो सुयेंग है ना, दोनों के प्राइवेट पार्ट को एक साथ रब कर रहा था। और उसके बाद हमारा जो शिनचैन है बहुत एक्साइटेड हो रहा था और सुयेंग जो है ना उसके निप्पल्स को सक कर रहा था और शिनचैन ना रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारा जो सुयेंग है ना, वो शिनचैन को अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो ना शिनचैन के अंदर खुद को एंटर करता है और हिट करने लगता है और शिनचैन की आँखों से आँसू गिर रहे थे यार। वो मेस हो चुका था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे और उसकी बॉडी में कीस बहुत सारे थे। और सुयेंग उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, बहुत रफ़ली इंटीमेट हो रहा था। उसके बाद शिनचैन को पलटा कर उसके साथ इंटीमेट होता है, शिनचैन को अपने ऊपर बैठा कर इंटीमेट हो रहा था। और ऐसे ही ये लोग ना वो नाइट बिताते हैं। उसके बाद सुबह के 10 बजे ना हमारे जो शिनचैन है उसकी नींद टूटती है, तो वो देखता है उसके सामने ना सुयेंग ना मतलब बैठा हुआ है एक सोफ़े पर और मतलब पैर पे पैर चढ़ाकर और हमारे शिनचैन की तरफ देख रहा है और कॉफ़ी पी रहा है। तो हमारा जो शिनचैन है वो उठने लगता है, उसके कमर का तो बजा पड़ा था बैंड। वो जैसे ही उठने लगता है उसके कमर में दर्द हो रहा था, वो करहा रहा था। तो हमारा जो सुयेंग है वो कॉफ़ी पीना छोड़कर शिनचैन के पास आता है, उसको बैठाता है। और हमारा जो शिनचैन है वो कंबल ओढ़ रखा था और वो बैठा हुआ था। तो हमारा जो शिनचैन है वो ना सुयेंग की तरफ देखता है, तो सुयेंग उससे दूर होता है, फिर जाकर सोफ़े पर बैठ जाता है। और सुयेंग ने क्लॉथ पहन रखे थे, शिनचैन ने नहीं पहन रखा था, वो कंबल ओढ़ के रखा था और उसकी मतलब पूरी बॉडी कवर नहीं थी। और सुयेंग शिनचैन की तरफ देख रहा था, तो शिनचैन बोलता कि मैंने जो बोला आपको याद है ना? तो सुयेंग बोलता कि हाँ याद है। तो शिनचैन बोलता कि मुझे मेरी मॉम के मौत का बदला चाहिए। तो सुयेंग बोलता है ठीक है। तो हमारा शिनचैन बोलता कि तो मैंने जो आपको बोला था वो आप करोगे? तो हमारा सुयेंग बोलता है करूँगा। तो शिनचैन बोलता है कि आप अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं ना? तो हमारा सुयेंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि तुम मेरे पास ही क्यों आए मदद मांगने के लिए? तो शिनचैन बोलता है कि आप ये खुद से पूछोगे तो बेटर नहीं होगा। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि इसका क्या मतलब है? तो शिनचैन बोलता है कि माफ़िया हो तो इतनी तो हिम्मत रखते ही हो कि किसी की फैमिली तक को ख़त्म कर दो। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो शिनचैन बोलता है कि मुझे कैसे पता?
आपको पता है मैं जब 10 साल का था तब मेरी मॉम की जान गई थी। मेरे सामने उस औरत ने मेरे मॉम को सीढ़ियों से धक्का मार दिया था मेरे डैड के साथ, और मेरी मॉम मर रही थी। मरते वक़्त उन्होंने बोला था कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो मेरी है। लेकिन मेरी जो स्टेप मॉम है और डैड है वो देने के लिए तैयार नहीं है मुझे, और मुझे उनके सामने अच्छा बनने का नाटक करना पड़ता है। और इसी वजह से ना मैं तब से किसी को ढूँढ रहा हूँ, इतना ढूँढ रहा हूँ कि शायद गॉड को भी मुझ पर तरस आ गया जो आप मुझे मिल गए। क्योंकि हाँ, मुझे पता है माफ़ियाज़ की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, मतलब छुपा के रखते हो आप लोग, लेकिन मेरे सामने हो गई। तो हमारा स्विंग बोलता है कैसे? तो शिनचैन बोलता है कि कैसे? मेरे जो फ्रेंड है ना, उनकी मदद से मैंने ये सब कुछ पता करवाया। तो हमारा स्विंग बोलता है कि लेकिन कैसे? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मेरे फ्रेंड का ब्रदर आपका बॉडीगार्ड है और आपका सेक्रेटरी भी शायद, तो इसीलिए मुझे पता लग गया। तो वो बोलता कि व्हाट? तो हमारा शिनचैन बोलता कि हाँ, क्योंकि मैंने मैंने बोला था कि मुझे एक पावरफुल इंसान की ज़रूरत है जो मेरी मॉम की मौत का बदला ले सके मुझसे। तो उसने बोला था कि मेरा जो ब्रदर है, जहाँ पर काम करता है उसका बॉस बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर पाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ना ही उसे पता था कि आप माफ़िया हो। उसके बाद मैं उसके ब्रदर का पीछा करने लगा और फिर आपका भी। लेकिन मैं ऐसे पीछा नहीं करता था कि आपके पीछे-पीछे आना। मुझे कंप्यूटर भी चलाना आता है, हैकिंग करना आता है, सब कुछ आता है। तो मैं हैक करता था कैमरे को, कहाँ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैं सब कुछ करता था। फिर धीरे-धीरे मुझे पता लग गया कि इतनी पावर तो एक ही इंसान में हो सकती है, माफ़िया में। तो मुझे आइडिया लग गया कि आप माफ़िया हो, तो इसलिए मैंने बोल दिया। और ये बात सच है, इसलिए आपने तो कन्फर्म किया है कि तुम्हें कैसे पता लगा? मैंने तो मतलब ऐसे ही तीर छोड़ा था अंधेरे में कि सच में हो कि नहीं, लेकिन हो आप पता लग गया मुझे। स्वयं बोलता कि ओह! यू आर वेरी स्मार्ट ना? तो सिंचन बोलता कि हाँ, हूँ तो सही। तो हमारा स्वयं बोलता है कि लेकिन एक बात तुम्हें पता है, जो माफ़िया वाली मेरी आइडेंटिटी है जिसको पता लग जाती है ना मेरे बिना मर्ज़ी के, उसको मैं मार डालता हूँ। तो शिनचैन बोलता है कि ओके, ठीक है, लेकिन आपने पहले प्रॉमिस किया है कि मेरी मॉम का मौत का बदला आप लेने में मेरी हेल्प करोगे। वो कर लो, उसके बाद मैं आपका, मतलब आप मुझे मारो या फिर जो कुछ भी करो, आई डोंट केयर। तो हमारा जो स्वयं है वो बोलता है कि क्यों, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती? तो शिनचैन ना हँसता है और कहता है कि आपने मेरे बॉडी पर चोट के निशान देखे नहीं हैं शायद, तो इसीलिए पूछ रहे हो कि चोट से आपको दर्द नहीं होता क्या? तो हमारा स्वयं बोलता है कि देखा है ना? तो शिनचैन बोलता है कि मैं ना बहुत मार खा चुका हूँ इन 5 सालों में, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है मुझे, तो मुझे तो मतलब दर्द होता भी है तो कोई नहीं, होता है, होता रहेगा, कभी ना कभी तो बंद होगा, पता है मुझे। तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात, मेरी मॉम ने बोला था कि मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, तो ये मुझे मिलनी चाहिए। और मैंने बोला था कि उन दोनों को, मेरे डैड और स्टेप मॉम को बर्बाद करना है, तो करना तो पड़ेगा। मैंने जो कल रात आपके साथ नाइट बिताई है, उसका पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सुयांग बोलता कि ओह! ठीक है, कर दूँगा। तो शिनचैन बोलता कि और एक बात, मैं कोई ऐसा-वैसा ओमेगा नहीं हूँ कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर लिया। मैंने आपको बोला है, आप जो करोगे उसके बदले में वो सब, अभी तुम भूल जाना कि मेरे साथ तुमने कुछ किया या फिर करना चाहोगे फ्यूचर में, नहीं मिलेगा कुछ भी। क्योंकि देखो मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, तो आई डोंट केयर। तो हमारा स्वयं बोलता कि इसका मतलब तुम्हें अपनी इज़्ज़त प्यारी है, लेकिन अपनी मॉम से ज़्यादा नहीं। उनके मौत का जो बदला है, उस बदले से ज़्यादा नहीं। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ, नहीं, क्योंकि मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी पूरी दुनिया। और किसी की अगर दुनिया छिन जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि पता तो लग ही गया। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि और एक बात, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना कभी भी। नहीं तो आप जाकर उस रूम में देख सकते हो 202।
उस रूम में। उस अल्फ़ा का हाल मैंने कैसे किया था, बेचारा कभी कुछ कर भी नहीं पाएगा। बोलता है और हँसता है और बोलता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। तो सुयंग बोलता है कि हो जाएगा, क्यों फ़िक्र कर रहे हो? तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि पता तो है माफ़िया जो है वो तो हो ही जाएगा मेरा काम। तो हमारा सुयंग बोलता है कि लेकिन ऐसे कैसे? तुम मुझसे इतना ज़्यादा काम करवाने वाली हो, सिर्फ़ 1 नाइट? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि व्हाट? तो सुयंग बोलता है कि हाँ, सिर्फ़ 1 रात, मुझे नहीं, मुझे तो मेरी इच्छा जब होगी तब। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि व्हाट? तुम्हें क्या मैं खिलौना लगता हूँ कि जब मन चाहा मुझे यूज़ कर लिया? तो सुयंग बोलता है कि नहीं, खिलौना नहीं लगते हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ वो सब तो इसलिए। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि व्हाट? तो सुयंग बोलता है कि हाँ, एक देखो, तुम्हारे डैड को मैं बर्बाद करूँगा उसकी वजह से, तुम्हारी मॉम का बदला लूँगा उसकी वजह से, इसमें जो प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, जो मनी मेरा खर्चा होगा, फिर तुम्हें तुम्हारी मॉम की इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा, उसकी वजह से एक मिनट कम हो जाएगा। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? तो सुयंग बोलता है कि हाँ, करना चाहता हूँ। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है, कर लो जितनी मर्ज़ी है कर लो, लेकिन मेरी मॉम की मौत का बदला तो मुझे चाहिए। तो हमारा सुयंग बोलता है कि ऐसा कैसे? ऐसा कैसे कर लूँ? मतलब उसके लिए मूड भी तो होना चाहिए ना। अभी तो हो गया कल रात, तो मुझे अभी नहीं चाहिए, वो सब नहीं करना है। मैं जब तुम्हें बुलाऊँगा तब आओगे तब ट्राई करेंगे। तो हमारा शिनचैन बोलता कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। तो सुयंग बोलता कि मेरे पास भी नहीं है। तुम्हारे स्टेप मॉम और डैड को तड़पाना भी है, हर्ट भी करना है, बैंकक्रप्ट भी करवा, तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी जो है तुम्हें दिलवानी भी है, बहुत सारा काम है ना। तो मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं बुला लूँगा, तुम आ जाना। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है आ जाऊँगा, बोलता है, दाँत पीसते हुए बोल रहा था। तो सुयंग बोलता है कि ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ, मैंने क्लॉथ भी मँगा लिए है तुम्हारे लिए। तो शिनचैन बोलता है मेरा साइज़ कैसे पता लगा? तो सुयंग बोलता है कि अरे यार, तुम्हें इतनी बारी मैंने टच किया एक ही रात में तो पता ही लग गया ना। तो हमारा शिनचैन बोलता है तुम ना एक नंबर के, मुझे नहीं बोलना है, मुझे जाना है, बोलता है और वो बेड से उतरने के लिए पैर निकालता ही है और उठने ही लगता है कि उसके कमर में दर्द होता है। और वो ना सुयंग की तरफ घूर के देखता है, तो सुयंग आता है और शिनचैन की हेल्प करता है और कहता है कि चलो मैं ही तुम्हें बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। तो शिनचैन बोलता है तुम ना एक नंबर के बीस्ट हो। तो सुयंग बोलता है कि हाँ मैं हूँ, सिर्फ तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा बीस्ट हूँ। तो शिनचैन बोलता है कि इसका क्या मतलब है? तो सुयंग बोलता है खुद सोचो। तो हमारा जो शिनचैन है वो बाथरूम में जाता है, नहाता है, उसके बाद वो क्लॉथ पहनता है और बाहर आ जाता है। तो सुयंग जो है ना उसने खाना मंगा के रखा था, शिनचैन को खाने के लिए देता है और कहता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मुझे कॉल करोगे, बोलता है सुयंग और शिनचैन का नंबर ले लेता है और सुयंग अपना नंबर भी दे देता है शिनचैन को और कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बोल देना, मैसेज कर दोगे भी तो चलेगा, लेकिन मैं जब तुम्हें कॉल करूँगा तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो शिनचैन बोलता है ठीक है। तो हमारा सुयंग बोलता कि खा लो खाना अच्छे से। तो शिनचैन बोलता कि हाँ खाता हूँ, मुझे कौन सा खाना नसीब होता है। तो हमारा सुयंग बोलता कि क्या? तो शिनचैन बोलता कि हाँ, मैंने तुम्हें बोला कि मेरी स्टेप मॉम और डैड ने मेरी मॉम की जान ली है और तुम्हें लगता है कि ये दोनों उनके बच्चे का ख्याल रखते होंगे, खाना खिलाते होंगे। है, कितने टाइम से अच्छा खाना नहीं खाया था मैंने, बोलता है और वो खा रहा था। तो सुयंग ना शिनचैन को ना अपना एक कार्ड देते हुए बोलता है कि तुम जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हो, इस कार्ड से ब्लैक कार्ड है। तो शिनचैन बोलता कि इतनी मेहरबानी क्यों? तो सुयंग बोलता कि इस वजह से, बोलता है और शिनचैन को ना किस करता है बहुत पैशनेटली और उसके मुंह में जो खाना था ना वो ना अपने मुंह में ले आता है और खा रहा था। और हमारा शिनचैन उसका जो चीक्स था वो रेड हो चुका था, क्योंकि मतलब वो सब क्या था उन्होंने, लेकिन ये किस, वो सॉफ्ट भी था लेकिन फिर वो अपने खाने पर फोकस करता है और कार्ड भी ले लेता है। शिनचैन खाना खा लेता है, उसके बाद ना सुयंग बोलता है कि घर पहुंचकर मैसेज करना।
तो शिनचैन बोलता कि आपको क्यों मेरी फ़िक्र हो रही है? हमारे बीच में तो ये एक डील जैसा है, तो मैं चला जाऊँगा, बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। और सुयंग बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था शिनचैन के जाने के बाद, क्योंकि सुयंग के दिल और दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब इसको अच्छे से खाना तक नहीं दे रहे हैं उसके घरवाले बोलकर, वो सोच रहा था। और शिनचैन जब खाना खा रहा था, वो जब खाना खा रहा था और मतलब एंजॉय करके खाना खा रहा था, वो सब देख रहा था। तो हमारा जो सुयंग है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तो शिनचैन के लिए मतलब बदला लेना चाहता था, लेकिन फिर शिनचैन को बुली किया इसके स्टेप मॉम और डैड ने बोल के जाना, तो वो तो और भी खतरनाक तरीके से बहुत बुरी तरीके से बदला लेना चाहता है उनसे और बर्बाद करना चाहता है उनको। तो हमारा जो शिनचैन है ना, वो कैब बुक करता है, उसके बाद घर आ जाता है। घर से थोड़ी दूर में वो उतर गया था और फिर वो ना अपने घर जाता है। तो उसके जो डैड हैं जब देखते हैं शिनचैन आ रहा है, तो वो ना शिनचैन को खींच के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा रेपुटेशन बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? तो शिनचैन बोलता है कि डैड मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी जो स्टेप मॉम है वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, शिनचैन ने कुछ नहीं किया, वो उसने कुछ नहीं किया। तो शिनचैन के डैड बोलते हैं ये किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आया है और तुमने बोला ना ये वहाँ से तुम्हें झूठ बोलकर कहीं पर चला गया। उसके बाद तुमने जब देखा कि ये एक होटल रूम में जा रहा था एक अल्फ़ा के साथ, और तुम मुझे बोल रहे हो कि इसने कुछ नहीं किया, और तुम जाकर उसको मना भी तो करके आई थी ना कि ऐसा वैसा कुछ मत करो, और इसने तुम्हें भगा दिया कि आप मेरे स्टेप मॉम हो बोल के। तो शिनचैन बोलता कि डैड मैंने सच में कुछ नहीं किया, मॉम ने ना मुझे एक रूम में भेज दिया, उसके बाद ना क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है बोलता है। तो हमारी जो मतलब उसकी मॉम है ना, स्टेप मॉम, वो बोलते हैं कि हाँ अब मतलब इसने कुछ नहीं किया होगा। तो हमारे जो शिनचैन के डैड है ना, वो बोलता है कि कुछ नहीं किया है तुमने शिनचैन? तो शिनचैन बोलता है कि हाँ डैड मैंने कुछ नहीं किया है बोलता है। तो उसके डैड ना वो बोलते हैं कि तुम्हारे नक पर ये क्या निशान है? तो शिनचैन बोलता है कि मुझे क्या पता बोलता है, और ना वो टच करता है वहाँ पर और कहता है कि पता नहीं दर्द हो रहा है क्या है, मैं तो मॉम के साथ खाना खाया मैंने, उसके बाद मॉम मुझे रूम में छोड़कर चली गई, उसके बाद मुझे तो कुछ याद ही नहीं है बोलता है। तो उसकी स्टेप मॉम बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था रूम में, तुम तो किसी अल्फ़ा के साथ चले गए थे ना? तो शिनचैन बोलता है कि मम्मा मुझे कुछ याद नहीं है बोलता है। तो उसकी जो स्टेप मॉम है वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अब जाओ रूम में रेस्ट करो। मतलब अपने हस्बैंड के सामने वो दिखावा कर रही थी कि शिनचैन से वो बहुत प्यार करती है, और मारती वारती भी रहती है ना, तो वो बोल देती है कि शिनचैन की ही गलती थी। और शिनचैन के डैड है वो तो जैसे भी सही मतलब उनका बेटा है, तो प्यार तो करते होंगे ना कहीं थोड़ा-सा तो प्यार होगा। तो इसीलिए उसकी जो स्टेप मॉम है ना, ये प्यार भी ख़त्म करना चाहती थी शिनचैन के लिए जो उसके डैड के मन में था, और नफ़रत भर देना चाहती थी, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और शिनचैन वहाँ से चला जाता है। तो उसकी जो स्टेप मॉम है वो सोच रही थी कि इसको कुछ याद नहीं होगा, अच्छा है मुझे बुरा भी नहीं समझेगा, और मैं उसके डैड के दिमाग में मतलब ज़हर घोलती रहूँगी बोलते हैं। और फिर वो ना अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि हाँ शिनचैन है ना उस रूम में गया था, उसके बाद उसने मुझसे रूड वे में बात की, ऐसा बात कभी नहीं करता है वो, शायद उस अल्फ़ा ने इसका माइंड वॉश कर दिया होगा और ऐसा होगा शायद, लेकिन कोई बात नहीं। तो उसके डैड बोलता है कि कोई बात नहीं, ये किसी अल्फ़ा के साथ जाकर नाइट गुजार के आया है और तुम बोल रहे हो कि कोई बात नहीं है। तो वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा है, अपना अच्छा बुरा तो समझेगा ना, और अगर कुछ गलत होगा तो वो बताएगा ना। तो उसके जो डैड हैं वो बोलता है कि ठीक है मुझे तुम पर पूरा यकीन है बोलते हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। और उसकी जो मॉम है स्टेप मॉम, वो डेविल सा स्माइल करती हैं और कहती हैं कि हाँ तुम्हें मुझ पर यकीन तो होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे का लाइफ हेल बना के छोड़ूंगी बोल रही थी वो। तो उसकी स्टेप मॉम ना उसके रूम में आती हैं और कहती कि तुम्हें कुछ नहीं पता है शिनचैन? तो शिनचैन बोलता कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, देखो ना क्यों पता नहीं मेरी बॉडी में पेन हो रहा है।
तो वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे डैड ने बोला है कि तुम्हें पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, तो पनिशमेंट तुम्हें पता ही है। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है। बोलता है बहुत मासूमियत से बोल रहा था कि इतना इनोसेंट बंदा ज़िंदगी में किसी ने नहीं देखा होगा ऐसा। उसके बाद जो शिनचैन है ना वो घुटने के बल बैठ जाता है। उसकी जो स्टेप मॉम है ना वो चाबुक से उसको बहुत ज़्यादा मारती है, बहुत ज़्यादा। तो वो कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि सॉरी ना मॉम, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है। बोलता है कि हाँ मुझे सच में कुछ नहीं पता है, ऐसा बोलता है, क्योंकि उसको ये नाटक और कुछ दिनों तक चलाना है, क्योंकि उसको उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, बदला भी चाहिए, इसीलिए झेलना तो पड़ेगा कुछ टाइम। तो इसीलिए उसके बाद ना उसकी जो स्टेप मॉम है वो बोलती है कि ठीक है पनिशमेंट मिल गई तुम्हें, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद दोपहर का खाना बना लेना। शिनचैन बोलता है कि ठीक है। बोलता है उसके बाद वो जाता है, फ्रेश होता है, बहुत गुस्से में था और वो ना कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद ना वो फ्रेश होकर जाता है, दोपहर का खाना बनाता है। उसके बाद ऐसे ही ना शाम हो जाती है। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है ना वो अपने घर से चला जाता है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि पहले तो उसके पास पैसे नहीं थे और इसी वजह से वो ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता था। लेकिन अभी उसके पास पैसे हैं तो अपने दर्द का इलाज तो करना चाहेगा ना। कौन तकलीफ़ में रहना चाहेगा? अगर उसके पास ऑप्शन हो कि तकलीफ़ में तुम नहीं रहोगे भी तो चलेगा बोल के, वो वही वाला ऑप्शन ही तो चूज़ करेगा ना। तो इसीलिए वो जाता है हॉस्पिटल, तो वहाँ पर अपना नाम लिखवाता है, मतलब मोबाइल नंबर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता है। उसके बाद ना वहाँ पर कहा जाता है कि पेमेंट कर दीजिए डॉक्टर का फ़ीस। तो हमारा जो शिनचैन है ना सुयेंग का जो कार्ड है ना उसको यूज़ करता है। तो हमारे सुयेंग को नोटिफिकेशन आता है कि आपके कार्ड से पैसे निकाले गए हैं और हॉस्पिटल में है, ऐसा वैसा सब पता लगता है। तो हमारा सुयेंग टेंशन में कि क्या हुआ इसे। उसके बाद वो ना अपना काम धाम सब छोड़कर शिनचैन के पीछे चला जाता है, मतलब हॉस्पिटल में। और शिनचैन का ना ट्रीटमेंट कर रहा था डॉक्टर, एक ओमेगा डॉक्टर था वो। उसके बाद ना हमारा जो शिनचैन है वो ट्रीटमेंट करवा कर बाहर आता है। तो वो जैसे ही आता है तो वहाँ पर सुयेंग आ रहा था और वो पूछ भी रहा था रिसेप्शन से कि शिनचैन नाम का पेशेंट कहाँ है। तो हमारा शिनचैन है वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमारा सुयेंग बोलता है तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है जो हॉस्पिटल आ गए तुम? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि वो ना कुछ नहीं, ऐसे ही बोलता है। तो हमारा शिनचैन ना बताना नहीं चाहता था कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि वो क्यों ही बताए यार, ऐसा भी तो कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में। तो हमारा सुयेंग बोलता कि बोलोगे मुझे? तो हमारा शिनचैन बोलता कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मुझे घर जाना है। बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पर ना डॉक्टर आते हुए बोलते हैं, मिस्टर शिनचैन मैंने आपको तो बताया ही नहीं कि दवाई कब कब खानी है, मैं भूल गया बोलना। बोलते हैं तो हमारा सुयेंग बोलता है कि डॉक्टर क्या हुआ है इसे? तो डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ है इनको, आप पूछ रहे हो, आप कौन हो? तो सुयेंग बोलता है कि फैमिली हूँ इसका। तो हमारा शिनचैन शॉक्ड में देख रहा था। तो डॉक्टर बोलता कि वो ना मैं कैसे बोलूँ, आप ना केबिन में चलिए बात करेंगे। तो शिनचैन बोलता है कि डॉक्टर कोई बात, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ना हमारा सुयेंग बोलता है ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, चलो। उसके बाद ना ये लोग केबिन में चले जाते हैं डॉक्टर के। डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ना कोड़ों से मारा गया है, बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई है। मैंने उनको बोला भी कि पुलिस में जाना है क्या, किसी ने हर्ट किया है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। उसके बाद मैं ज़्यादा तो फ़ोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इनको दवाई दे दी और मैंने बोला था कि आप चले जाओ और दवाई खा लेना, ये सब मैंने बोला। उसके बाद मैं भूल गया था कि इनको मैंने कब-कब दवाई खानी है बताना, तो इसीलिए मैं गया वापस। तो सुयेंग बोलता है कि क्या? और वो ना शिनचैन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें कोड़ों से मारा? शिनचैन बोलता है कि मेरी स्टेप मॉम ने। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि क्या तुम उनसे मार खाते रहे? तो हमारा शिनचैन बोलता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोलता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तो हमारा सुयेंग उसके पीछे आता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है कोई ऑप्शन नहीं है? मैंने बोला था ना कोई भी दिक्कत हुई तो मुझे एक मैसेज कर देना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि देखो, हमें हमारा प्लान एग्ज़ीक्यूट करना है, इसी वजह से मुझे कुछ दिनों तक ये सब सहना ही पड़ेगा। तो सुयेंग बोलता है कि कुछ दिनों तक? मैं अभी के अभी सब कुछ कर लूँगा। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि लेकिन क्यों? थोड़ा टाइम लेके करेंगे सब कुछ, उनको तकलीफ़ भी तो पहुँचानी है, ऐसे नहीं कि एक ही बारी में सब कुछ ख़त्म कर दिया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, उनको तकलीफ़ में देखना है मुझे। तो सुयेंग बोलता है कि लेकिन मुझे तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना है और तुम मेरे घर आ रहे हो। तो शिनचैन बोलता है कि व्हाट?
तो हमारा सुयंग बोलता कि हाँ, और मैं तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे डैड के पास नोटिस भिजवा दूंगा कि तुम्हारा जो है हॉस्टल में एडमिशन कर दिया गया है, और तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो इसी वजह से, और तुम वहीं पर आकर रहोगे क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है तुम्हें, तो इसी वजह से, और बहुत सारे कंपटीशन भी होने वाले हैं, ऐसा वैसा मैं कुछ कर दूंगा, तो उसके बाद तुम आ जाना। तो हमारा शिनचैन बोलता कि मेरी मॉम आने नहीं देंगी, स्टेप मॉम। तो सुयंग बोलता कि ऐसे कैसे आने नहीं देंगी, मैं हूँ ना, मेरा प्लान देखना तुम। तो हमारा शिनचैन बोलता है ठीक है। और हमारा शिनचैन मन में सोच रहा था कि लेकिन इतना क्यों यार, मतलब मुझे सिर्फ बदला चाहिए, और सिर्फ क्या चल रहा है ये बोल के वो सोच रहा था, क्योंकि उसने कभी फील ही नहीं किया था उसके मॉम के जाने के बाद कि प्यार, किसी का प्यार कैसा होता है। उसने सिर्फ अपनी मॉम की जो प्यार है ना, मॉम का प्यार, वही सिर्फ उसने जाना है कि मॉम का प्यार कैसा होता है, और किसी और का प्यार उसने महसूस तक नहीं किया है। तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये बंदा क्या कर रहा है उसके साथ। और हमारा सुयंग गुस्से में था बहुत ज़्यादा, और वो ना अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि उसकी मॉम को पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना, तो पनिशमेंट की तैयारियां करो। तो वो बोलता है जी बॉस। और हमारा जो सुयंग था ना, यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा बिजनेसमैन था, तो इसी वजह से उसको जानते थे, माफिया वाला काम कोई नहीं जानता था। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है उसने उस असिस्टेंट को नहीं निकाला था, क्योंकि उस असिस्टेंट की वजह से ही शिनचैन उसके लाइफ में आया है ना। और सुयंग को कहीं ना कहीं शिनचैन में इंटरेस्ट था, या फिर कहूँ कि प्यार था, पता नहीं, वो तो आगे ही पता लगेगा प्यार कैसे था, क्या था। तो वो जो असिस्टेंट है वो काम पर लगा देता है कुछ लोगों को, और उसके बाद ना उसकी जो मॉम है ना, मतलब शिनचैन की स्टेप मॉम, मॉम तो नहीं है, स्टेप है, स्टेप मॉम है। तो वो ना एक कैफ़े में जाती हैं कॉफ़ी पीने, अपनी फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग करने, ये सब उनका रूटीन है कि शाम के 6 बजे तो चलो, और फिर रात के 9-10 बजे आना है, सिर्फ खाना है और सो जाना है, क्योंकि शिनचैन तो काम करने के लिए है ही। तो ऐसा था। तो उसकी जो स्टेप मॉम है ना वो गई हुई थी, तो वहाँ पर सब लोग मतलब ड्रिंक कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, ऐसा सब चल रहा था। कैफ़े में गए थे ये लोग, कॉफ़ी ही पी रहे, बहुत प्रकार के कॉफ़ी पी रहे थे, जिसको जो मन आया, मतलब अपनी रहीसी झाड़ने के लिए, ऐसा। तो उसकी जो स्टेप मॉम है ना, उसको ना दिया जाता है कॉफ़ी। तो वो जो कॉफ़ी है उसमें बर्फ़ के टुकड़े होने चाहिए, सबको तो पता है कि कोल्ड कॉफ़ी में बर्फ़ के टुकड़े डलते हैं। लेकिन हमारे सुयंग का फंडा कुछ और है ना, उसने ना काँच के टुकड़े, ऐसे छोटे-छोटे टुकड़े करवा के, मतलब अपने असिस्टेंट को बोल दिया था, और बोला था कि इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो असिस्टेंट ने कर दिया था कांड कि वहाँ पर जो काम करते थे उनको हुक्म दे दिया गया था। तो वहाँ पर ना वो लोग ना ऐसे काँच के छोटे-छोटे टुकड़े करके उस कॉफ़ी में डाल देते हैं। उसकी मॉम पी रही थी, और उनके गले में काँच चुभते हैं यार, वो खाँसने लगते हैं, उनके मुँह से खून भी निकलने लगता है, क्योंकि पहले तो छोटे-छोटे टुकड़े थे ना, स्ट्रॉ से पी रही थी तो छोटे-छोटे टुकड़े जा रहे थे। वो ना मतलब फ़ील नहीं कर पा रही थी इतना, लेकिन वो जब थोड़ा ज़्यादा पी लेती है ना, तो उसके बाद उनको गले में तकलीफ़ होने लगती है यार, और वो खाँसने लगते हैं, और उनके मुँह से खून भी निकलता है। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले आया जाता है। तो हॉस्पिटल में भी कोई बेड खाली ही नहीं था, क्योंकि आज सब पेशेंट बने हुए थे, ऐसा उनको बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सुयंग ने बोला था पनिशमेंट मिलेगी, तकलीफ़ होगी, तड़पना पड़ेगा उसको। तो उसकी जो मॉम है वो बहुत तड़प रही थी, उनके जो हस्बैंड है वो भी आ चुके थे, वो भी चिल्ला रहे थे कि कैसा हॉस्पिटल है, कैसा हॉस्पिटल है। तो वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ पर तो बेड खाली ही नहीं है। तो उसके जो शिनचैन के जो डैड है ना, अपनी वाइफ को लेकर दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पर भी कोई बेड खाली नहीं था। तो वो परेशान कि ये क्या हो रहा है, ऐसे करते करते ना पूरा रात गुजर जाता है, और उनको मतलब मिल ही नहीं रहता कोई डॉक्टर, और उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो बेहोश हो चुके थे। उसके बाद बड़ी
वो एक बहुत मुश्किलों से ना छोटा-सा क्लिनिक ढूँढते हैं, वहाँ पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर ना जो डॉक्टर था, वो ट्रीटमेंट करता है। लेकिन ट्रीटमेंट कैसे किया था? पहले मतलब उसका जो गला है वहाँ पर अगर मतलब ट्रीटमेंट करना होगा तो वहाँ पर इंजेक्शन दिया जाएगा कि पेन पता ना लगे, लेकिन ऐसा होने वाला था? नहीं ना, क्योंकि हमारा स्वयं ने ये सब प्लान करके रखा था ना। तो वो जो बंदा है वो बोलता है कि इंजेक्शन ख़त्म हो गया है और अभी सीरियस केस है, अभी ऑपरेशन नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा और मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो शिनचैन के डैड ओके बोल देते हैं और उनकी जो वाइफ़ है ना, उनके जो गले में है ना कट लगता है जैसे ही मतलब ऑपरेशन करने के लिए कि वो टुकड़े निकाल पाएँ, तो वो चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी। तो डॉक्टर बोलता है चुपचाप लेटे रहो नहीं तो मुंडी कट जाएगी तुम्हारी। तो वो लेडी चुपचाप लेटी हुई थी, उनके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया गया था क्योंकि इतनी चिल्ला रही थी। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट होता है, फिर ये लोग घर आते हैं सुबह, तो शिनचैन पूछता है कि मॉम डैड आप कहाँ थे? तो वो लोग ऐसा-ऐसा बताते हैं और उसकी मॉम को तो मतलब बोलना भी नहीं हो रहा था, उसके डैड बताते हैं सब कुछ, तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है, मैं ख़्याल रख लूँगा आपका। उसके बाद उस दिन ना मतलब शिनचैन अपने स्कूल नहीं जा पाया था, तो उसके जो प्रिंसिपल हैं ना, वो आते हैं शिनचैन के डैड से बात करने। तो वो शिनचैन के डैड से बात कर रहे थे कि शिनचैन को हॉस्टल में भेज दीजिए, वहाँ पर और भी बहुत सारी मतलब एक्टिविटी सिखाई जाएगी, बहुत मतलब वाहवाही होगी आपके बच्चे की, बहुत पढ़ाई में अच्छा है और बाकी चीज़ों में भी अच्छा हो जाएगा, तो सब लोग बहुत प्रोत्साहित करेंगे आपके बेटे को, आपको भी बहुत तारीफ़ें मिलेंगे, ऐसा-ऐसा, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे टाइप के हैं उसके डैड। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप ले जाइए मेरे बेटे को। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये हमारे हॉस्टल में ही रहेंगे और ये मतलब छुट्टियों में भी नहीं आएँगे क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, तो इसीलिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है। तो उसकी मॉम वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और वो ना मतलब लिख के देती हैं कि मैं घर में क्या करूँगी अकेले, खाना कौन बनाएगा, मेरा ख़्याल कौन रखेगा, मुझे चोट लगी है। तो उसके डैड बोलता है तुम चुप रहो, वैसे भी कुछ बोल नहीं पा रहे हो, लिख के क्यों बता रहे हो? मेरे बेटे को वाहवाही मिलेगी, हमको भी वाहवाही मिलेगी ना, तो इसीलिए। तो तुम ना चुप रहो और मेरा बेटा जाएगा। तो शिनचैन बोलता है ठीक है डैड, बोलता है। उसके बाद ना वो अपना सामान पैक करता है, प्रिंसिपल चले गए थे, शिनचैन जाता है वहाँ से। तो एक कार आती है, ब्लैक कार, और शिनचैन को लेकर चली जाती है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और हाँ, मैंने बोला था कि आधे घंटे का रिकॉर्ड कर पाऊँगी कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा ही रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप एन्जॉय करो यार। और हाँ, मेरी सेहत सच में यार अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि स्टोरी रेगुलर जा पाएगी कि नहीं पता नहीं, तो इसलिए आई एम सॉरी पहले से। अगर मैं ठीक रही तो रेगुलर डाल दूँगी, यही बोलना था। लेकिन आप स्टोरी ज़रूर सुनते रहना, पहले वाली भी, अभी वाली भी। बाय बाय क्यूटीज़, बाय।